सत्साहिब सभी को। और आज लाइव का विषय है एक पत्रकार कुलदीप पूनिया। पहचान बता दूं, लाल साहब बहुत बड़ा मंडासा हमारी राग है और किस प्रकार से उसके द्वारा दबाव बनाया गया है और किस प्रकार उसको जो सही थे उसे गलत साबित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। और जिनको वो गलत बता रहा है वो मेरे भगत भाई हैं, जिनकी बहुत ही शालीन भाषा है और जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सारे धर्मेंद्र हुड्डा के मैटर को समझते हैं और उन्होंने उसको हैंडल भी किया। और इस मार्ग में वो हमसे बहुत आगे हैं मेरे भगत भाई। लेकिन ये कुलदीप पूनिया नाम का पत्रकार उन पर दबाव बनाना चाहता है उनकी उम्र को देखकर। तो आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं कि उनकी उम्र मत देखो, उन भगत भाइयों की उम्र मत देखो, उनकी समझ देखो कि जिस तरीके से वो हैंडल किया है उन्होंने सारी इस धर्मेंद्र हुड्डा नामक कुतिया चोर पागल कुत्ते को, वास्तव में परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है उन पर। और जब कुलदीप पूनिया ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि समझौता कर लिया है, तो वो समझौता एक तरफा हमें भी लगा, सबको लगा, और इन भगत भाइयों ने उसको जनता के सामने आके अपना जो उनके विचार थे वो रखे और उस फैसले को मान्य नहीं किया। अब इस फैसले को मान्य नहीं किया तो इसने उन भक्तों को क्या कहना शुरू किया, एक बार मैं आपको ये दिखाता हूं। यहां से फिर ये हमारी बातें शुरू होंगी और फिर मैं इसको दिखाऊंगा ये कितना बहादुर पत्रकार है जिसने आज तक उस बदतमीज धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उसने खापों को गाली दी, उसने संत महाराज जी को गाली दी, उसने सारे सभ्य समाज को कायर बताया है, उसने सारे कुकर्म किए हैं। लेकिन इस पत्रकार की औकात नहीं हुई कि उसको ये कुछ कह सके और साथ में ही हमारे भगत भाइयों को ये शिक्षा दे रहा है। एक बार आप सुनो, उसके बाद उनके बीच में खींचतान पैदा हो जाती है। टारगेट किया है इनको सूझबूझ, इसमें सुभाष जी की 35 सदस्यों का ये भी ज्ञात नहीं रहा, ये भी ध्यान नहीं रहा। जो खाप सरदारी ने एक सम्मान का सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले सूझबूझ, इसमें सुभाष जी की बहुत बड़ी सूझबूझ है साथियों। ऐसे व्यक्ति पर इन्होंने बार बार नाम ले लेकर टारगेट किया है। इनको यह भी ज्ञात नहीं रहा, यह भी ध्यान नहीं रहा। जो खाप सरदारी ने एक सम्मान का सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले महम चौबीसी के चबूतरे से हुई थी और इन्हीं आदरणीय सुभाष गोयत जी की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। और मुझे यह भी मालूम है कि संत रामपाल जी को पता ही नहीं है इन लोगों का। इन्होंने वीडियो भी बना दी, इस वीडियो का भी पता नहीं है उनको, कोई मालूम नहीं है उनसे। मैं कल मिल के आया हूं उनको। इस मतलब ये जिनके बारे में कह रहा है उनको हम यहां से शुरू से ले लेते हैं एक बार। के जो फेसबुक इनको मैं कई साथियों को जानता है सतलोकाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है और वह वीडियो है सतलोक आश्रम की। सतलोक आश्रम के कुछ अनुयायी हैं जो पुस्तक सेवा में, लगभग इनको मैं कई साथियों को जानता हूं। एक शायद निखिल है साथी का नाम, एक भाई है उसका नाम सचिन है, एक का साथ युवराज है, बाकियों के 2 को मैं नाम नहीं जानता। मैं 3 इन बंदों के नाम जानता हूं। पुस्तक सेवा में इनकी ड्यूटी है और मैं इनसे मिला हुआ भी, और जब मिले थे तो बड़े अच्छे साथी लगे थे, अच्छे विचारों के साथी लगे। अब इन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन भाइयों ने जो खाप के ऊपर बात कही है,
जो खाप पे उंगली उठाई है, जो खाप के बारे में इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, मेरे हिसाब से इन भाइयों को खाप व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है। मैं ये वीडियो बना, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और संदर्भ दे दूं। हर वीडियो आपको दिखानी पॉसिबल नहीं है। इन भक्तों ने कहीं पर भी ना खाप पे उंगली उठाई है, ना किसी प्रकार की किसी संस्था पर उंगली उठाई है। ये व्यक्ति आग लगाने का काम कर रहा है जानबूझकर। ये सारा किया कराया इसका है। किसी भी खाप प्रतिनिधि ने आश्रम के इन भक्तों के बारे में एक वचन भी नहीं कहा है और इसने पूरी वीडियो बना दी। अब आप ये बताओ कि अगर किसी खाप प्रतिनिधि, किसी गणमान्य व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो ये आपत्ति वो व्यक्ति दर्ज करवाएगा या ये इसको जो उचित लगेगा ये वो बात कहेगा। अब ये जो कह रहा है ये जानबूझ के खाप पंचायतों को, खाप प्रतिनिधियों को, खाप प्रधानों को आगे लाकर ये बताना चाह रहा है समाज में कि उन भक्तों ने उनको गलत बता दिया, जबकि सारी गलती इसकी है। इसने जिस तरीके से इस सारे मामले को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, अब यहां ये इन भक्तों की इस प्रकार की गलतियां बता रहा है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की। सबसे पहले तो आप इस वीडियो का थंबनेल आप देख लें। इस थंबनेल में लिखा है कि खाप पंचायतों के बारे में बकवास बंद करें। मतलब बड़ा दुख होता है इसकी बकवास सुन के। खाप सरदारी के खिलाफ बयानबाजी, मतलब ये इसके वीडियो का थंबनेल है। इससे इसकी जो भावना है वो समझ में आती है ना। किसी भी प्रकार से इसने आज तक, अभी तो आप देखें वो मैं बात करूंगा धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में, इसने कभी कुछ कहा है नहीं कहा, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसने कितनी बड़ी बात उन भक्तों के बारे में की और कितना दबाव बनाने की कोशिश ये उन पर इस वीडियो के माध्यम से कर रहा है। लेने का टारगेट किया है। इनको ये भी ज्ञात नहीं रहा, ये भी ध्यान नहीं रहा, जो खाप सरदारी ने एक सम्मान का सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले महम चौबीसी के चबूतरे से हुई थी और इन्हीं आदमी। अब आप खुद सोचो, इसका तरीका देखो। अब यहां इस मामले में उस सम्मान को ये क्यों बता रहा है? वो सम्मान चौबीसी पंचायत ने, खाप पंचायत ने कर दिया और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दोनों हाथों से उसको बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए स्वीकार कर लिया। अब यहां इसका विषय क्यों आ गया? ये उस बात को यहां किस तरीके से, ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड करके और जनता को भ्रमित कर खाप सरदारी और आश्रम के भक्तों को आमने सामने लाना चाहता है, जबकि इतना मूर्ख कोई नहीं है जितना ये समझता है। ये हर जगह ये दिखाएगा इस वीडियो में कि उन भक्तों ने खाप सरदारी के बारे में जो कहा वो गलत कहा, जबकि आप वो पूरी वीडियो देखें, उन्होंने पूरी वीडियो में खाप सरदारी के गणमान्य व्यक्तियों के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा। बस उनका एक ही कहना था कि जो ये तुलना की गई ये गलत थी, धर्मेंद्र हुड्डा को माफी मांगनी चाहिए थी और धर्मेंद्र हुड्डा जब तक माफी नहीं मांगता तब तक ये जो मामला है इसी तरह से चलेगा। ये इन्होंने अपनी बात रखी। इस बात में कहां पर ये बात आ गई जिन बातों को ये उठा रहा है, और इसकी औकात नहीं कि ये उस धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में एक वीडियो भी बना दे जिसने गंदे से गंदी बात जो है वो हमारी खाप पंचायतों के बारे में कही है। गोविंद जी की अध्यक्षता में शुरू हुई थी और मुझे ये भी मालूम है कि संत रामपाल जी को पता ही नहीं है इन लोगों का। इन्होंने वीडियो भी बना दी, इस वीडियो का भी पता नहीं है उनको, कोई मालूम नहीं है उनसे। मैं कल मिल के आया हूं, उनको इस विषय का मालूम भी नहीं है और जब उनको मालूम चलेगा तो इस विषय को संज्ञान में भी लेंगे, ये भी पक्की बात है। क्योंकि जो मैं जान पाया हूं संत रामपाल जी को, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अनुयायी खाप सरदारी का अपमान करें, कभी नहीं चाहेंगे वो। मैं आपके माध्यम से, कैमरा के माध्यम से इससे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात को इसने अपमान कहा है? अपमान किया ही नहीं है, ये जानबूझ के अपनी बातें थोप रहा है। किस बात को अपमान कहा है?
खाप सरदारी का कोई अपमान नहीं हुआ। ये देखो, खाप सरदारों के खिलाफ बयानबाजी, खाप सरदारों की गरिमा पर सवाल, इसने ये तो थंबनेल बना रखा है। और आप वो पूरी वीडियो देखें, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से ये नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इसकी अपनी मनमानी है। इन बच्चों को भी शायद मैं मानता हूं, जहां तक इन भाइयों को भी, शायद मेरे से तो छोटे ही होंगे सारे, इन भाइयों को भी खाप सरदारी का अनुभव नहीं है। खाप सरदारी के बारे में, हाँ, ये इससे सारे छोटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और छोटे होने के कारण ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं है, तब जाकर वो इतनी बातें कह गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसीलिए लोग खापों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कोर्ट मुकदमे कोर्टों में जाते हैं, इसलिए लोग पुलिस के पास जाते हैं, ये होता है वो होता है। बहुत सारे उन्होंने बातें कही। उनको ये पता नहीं है, जो लोग पुलिस के पास, जो लोग कोर्टों में धक्के खा लेते हैं, न्याय खापों की महिमा की कोई आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं हमारे खापों की महिमा है, और हम खुद भी खापों की महिमा को मानते हैं। शाम को बैठकर हो चुका था, जिसमें सीएम हाउस की भी भागीदारी थी। शाम को ही हो चुका था और शाम को सारी बातें तय हो गई थी। खाप सरदारों को तो बीच में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और दोनों पर, ताकि एक नैतिक दबाव बना रहे, ना इधर से कोई दिक्कत आई ना उधर से दिक्कत आई, इसलिए उनको शामिल किया गया था कि आप लोग भी शामिल हो जाओ। क्योंकि अगर खाप सरदारी शामिल नहीं होगी तब तक फैसला मजबूत नहीं होगा, इसलिए उनको बुलाया गया था। और वो बिन बुलाए मेहमान नहीं थे, उन सबको बुलाया गया था वहां पर, और बुलाने के बावजूद वो लोग वहां पर गए थे। अब इनको सवाल उठाना चाहिए था, तो इनको सवाल उठाना चाहिए था, किस पर उठाना चाहिए था? क्योंकि ये जो समझौता हुआ है ये एक तरफा नहीं था। इसमें धर्मेंद्र हुड्डा पक्ष के लोग भी थे और इनमें आश्रम पक्ष के लोग भी थे, और वहां कॉन्फ्रेंस में भी आश्रम पक्ष के लोग थे। और वो भी गलत आदमी नहीं है, युद्धवीर जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने देखो यहाँ पे ये अब आश्रम में आग भड़का रहा है। उनकी गरिमा का तो ख्याल रखा होगा। मान लिया आपके दिल में रोष है, आपके गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, आप क्रोध है, नो डाउट, गुस्सा भी होगा आपके दिल में, इसकी भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको संयम से काम लेना चाहिए था। आपको ये बातें जो मीडिया में आके आपने रख दी हैं, आपने समझौते का खंडन कर दिया है, ये बातें आश्रम के अंदर राइट मंच पर उठानी चाहिए थी। अब यही बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, कुलदीप पुनिया जी से, कि जिस संयम की शिक्षा ये भगत भाइयों को दे रहे हैं, जो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, अब इस संयम को इन्होंने क्यों नहीं रखा? इन्होंने भक्तों की गलती नहीं होते हुए भी मीडिया में ऑन कैमरा ये उनको गलत साबित कर रहे हैं, तो क्या इनको ये बात आश्रम में राइट मंच पे बातें नहीं रखनी चाहिए थी? दूसरों को संयम की शिक्षा दे रहे हो, खुद का संयम कहां है? और उन्होंने तो संयम रखा, अपने विचार रख दिए, बात इतनी थी और कुछ भी नहीं। और ये उनको सरेआम गलत साबित कर रहे हैं। यहां भी तो आश्रम था ना, यहां भी अगर ये इनको कुछ गलत लगा उनकी उस वार्ता में, तो इस वार्ता को इन्हें आश्रम में बैठकर राइट मंच पे बात करनी चाहिए थी, या इसकी वीडियो बनाकर वायरल करनी चाहिए थी। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कुलदीप पुनिया जी, क्या आप में संयम है? और यदि आप में संयम नहीं है तो संयम की शिक्षा आप कैसे दे रहे हैं? वो हमारे छोटे भाई हैं और मुझे बिल्कुल ये लगता है कि आप उन पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। और ये नाजायज दबाव बनते हुए जब हमने देखा तो ये हमारे लिए भी जरूरी हुआ कि हम भी ऑन कैमरा आकर आपको उन भक्तों पर ये दबाव बनाने से आपको रोकें। आपने उन भक्तों की ऑन कैमरा ये बातें किस अधिकार से कही हैं, वो अधिकार हमें बता दें। अगर आप ये समझते हैं कि आप आश्रम के परिवार का एक हिस्सा हैं, तो आश्रम के परिवार का हिस्सा होते हुए आपने क्या प्रस्तुत किया है? और इस बात को आप आश्रम वर्सेस सुभाष गोयत जी या चुबीसी खाप में कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं, जबकि किसी भी प्रकार से किसी भी गणमान्य व्यक्ति का कोई भी बयान नहीं आया था? जब उनका कोई बयान नहीं आया तो आपके पेट में दर्द की वजह क्या थी? और अगर आपके पेट में दर्द था तो क्या इस बात का क्या इस पेट के दर्द की दवाई आश्रम में नहीं थी? जब आप गुरुजी से मिलने गए हैं तो क्या
अगर आपको कुछ गलत लग रहा था तो आपको ये सारी बातें गुरुजी के समक्ष रखनी चाहिए थी या कैमरे पर रखनी चाहिए थी। आपके परिवार में कल को कुछ होता है तो आप उसको ऑन कैमरा वीडियो बनाकर बात करेंगे या उसको आप घर में बैठ के। कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन ये वही गलत हो गया जहां पर आपने कैमरे के सामने आकर इन भक्तों के लिए ओछी बातों का प्रयोग कर लिया। उनको ये नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है। अच्छा, अकबर के जमाने से आप ही चले आ रहे हो। ये कह रहे हैं अगर उनको खाप पंचायत के बारे में नहीं पता, मेरे पास आना चाहिए था। तेरे पास क्यों आना चाहिए था भाई? तुम्हें तो बेसिक सोसाइटी की नॉलेज भी नहीं है। अगर बेसिक सामाजिक ज्ञान भी तुम्हें होता तो तुम इस बात को पहले उन भक्तों से जाकर पर्सनली मिलके उनकी बातों को समझते, फिर उसमें अगर आपको कुछ लगता तो वहां हम जैसे सब हैं, आप सब जानते हैं वहां कौन कौन है। वहां छोटे बड़े सब हैं ही हैं, और उसके बाद फुल एंड फाइनल जो है वो गुरुजी हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका मकसद किसी भी समझौते को या किसी प्रकार से समाज में शांति स्थापित करना नहीं था। आपका मकसद था आश्रम को नीचा दिखाना, और वो आपने दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब आपने वो कमी नहीं छोड़ी तो उस बात का हमें दुख हुआ कि ये इंसान हमारा बनकर हमारे ही जड़ें खोदने की कोशिश कर रहा है, जो इसके लिए कभी संभव नहीं है। और सुन, पत्रकारिता की बातें, कितनी कायरता भरी है आपकी पत्रकारिता में। इतनी भद्दी भद्दी वीडियो पंचायत के बारे में जिस धर्मेंद्र हुड्डा ने बनाई है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई आज तक कभी एक वीडियो भी तुम उसके बारे में बना सको। मैं दिखाता हूं आपको। सुन लो, हुक्का पीना भी डड्डा का काम बता रखा है। कड़े गई में सारी खाप 5-7 खापा हो जाता, पूरे देश की खाप बदनाम करवा दी। सारी खाप ओका तो सारी खापी हुए है। राम राम भाइयों, यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो ये उड़ा रामपाल द्वारा कोडे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप। कुलदीप पूनिया जी, इस ढेड आदमी ने जो ये वाक्य कहा है कि खाप, आदरणीय खाप, गणमान्य व्यक्ति, प्रणाम करता हूं मैं सबको, वो वहां कोड्डे हुए रहे हैं। कोड्डे हुए का मतलब हरियाणा में मैं पैदा हूं, हरियाणा में आप पैदा हैं। वीडियो आपने भी सुनी होगी। हिम्मत नहीं हुई कि आप बैठ के इसके बारे में बात करके इस निर्दोष व्यक्ति ने ताड़ दो होंगी। उस वक्त मुश्किल से 5-7 खाप उड़ गई होंगी। तुमने कितनी खाप नु देखी होगी जो उसके पाए कर हाथ कराए हैं? कितनी खाप नु देखी होगी जो उसने पगड़ी देगा, मतलब हमने तो इज्जत दे दी। पगड़ी मतलब इज्जत दे दी। पगड़ी पे न्याड़ उतर जाया करती, मान सम्मान होया करता। खाप का मतलब क्या है? जुडिशरी के पैरेलल चलने वाली प्रणाली होती है। जो फैसले कितने ना होना देश में हुए होया करे। खाप तो खुद एक भगवान मानी गई है, और तुमने इस बलात्कारी लुंगाड़े के पाए ये कर दिया है। और ये ना जुलूस लग रहा है ना। इब्नू बताइए, जो रिंगट है या 2 कौड़ी का रिंगट है, इसने किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी को बलात्कारी कह दिया? है हिम्मत किसी पत्रकार की? कुलदीप पूनिया जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या है हिम्मत आपकी कि आप इससे ये पूछ सको कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी को कौन से आधार पर बलात्कारी का सामाजिक रूप में, और वो भी जब खापा की बात चल रही है? कोई तो, अरे समाज में अगर कोई आदमी, मान लो मैं अब भी कोई गलत बात आपके बारे में बोलता हूं, तो पूरे समाज को इस बात का अधिकार है कि वो उस बात को जो उनको गलत लगे मुझसे प्रश्न करे, और मैं हाथ जोड़कर समाज के सामने खड़ा होकर उस बात का जवाब दूं। बता दे मैंने वीडियो कहां है वो। भक्तों ने ये गलत कर दिया, भक्तों ने वो गलत कर दिया, कितना आसान है कहना। क्योंकि उनकी शालीनता, उनकी सब भक्तों की शालीनता, भक्तों की सभ्यता बहुत उच्च कोटि की है। इस तरह समझौता शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में तारी इज्जत तार दी ना, दिखा दिया ना सारे मीडिया में। ओहो, इन खापों ने गुरु रामपाल के पैरों में रखी पगड़ी, दिया आशीर्वाद, 4 पाइप टेकवा गए तुमने, इस देश का नाश करवा दिया। ये कहने लग रहा है सारा तो इन सनातन धर्म फद्दू बता दिया, सारे देवी देवता गाड़ दिवा दी, शिव जी तो तुम नहीं चढ़ा कवा दी है। थरियो का थे, इसको माफी मंगवा दो, कहवा दो। देख 4 पाइप दिए थे। दान में दी हुई चीज का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इसको धिक्कारने वाला है तू, है क्या? और शिवजी को ही जड़ा
दयानंद ने कह रखा है और दयानंद की बातों को ये हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इस प्रयास में सफल हो जाएंगे? क्या है हिम्मत इस बात की किसी पत्रकार की? बहुत आसान है संत को गाली देना और बहुत मुश्किल है गुंडे के सामने खड़ा हो जाना। और गुंडे के सामने खड़े होने का कारण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। पत्रकारों की औकात नहीं है। पत्रकार संत को गाली दे सकते हैं, संत को गाली देते आए। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट मामला होता है संत का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुंडे को गुंडा कौन सा पत्रकार कह रहा है? मेरे साथ मिला के दिखाओ मैं। क्या लग रहा सुन लो भी ठीक ढंग का काम बता रखा है। और इस बात पर भी मैं पूरा करूंगा, लाइव आऊंगा। हुक्का पीना किसका काम है ये हमारे पंचायती बता देंगे। और इसको किसी ने कहा कि तू गलत है। ये स्थिति आज हमारे समाज की, इतनी कायरतापूर्ण पत्रकारिता है कि गुंडे को गुंडा कहने की औकात नहीं है। हाँ, सबको पता है भाई सॉफ्ट कॉर्नर है, संत जी के शिष्य कुछ कहेंगे नहीं तो जितनी भी ओछी से ओछी गंदी बातें, इतनी गंदी से गंदी, दो कोडी ओट बड़ी एक बिलात की मूछ रख कर मन लौत मार दूंगा, वो फलान कर दूंगा। मतलब की मान रहे हो? 2006 से चल रहे। हाँ, क्रोथा कांड 1, 2013 क्रोथा कांड 2, 2014 क्रोथा बरवाड़ा कांड, और उसके बाद इतने मुकदमे लगे थे। जब थारा जोड़ा में वो धारा लग के गाल दे, थारा बच्चा लगे ना, गुंडागर्दी दिखाने की बात को ना है। हम लड़ने को तैयार नहीं है, लड़ेंगे नहीं, लेकिन इस धोखे ने काट दियो कि हम डर जाएंगे। दो कोटी के आदमी जिनने अपने बाबू का नाम ढंग से लेना था, वो संत रामपाल जी के नाम ने बिगाड़ के पेश करे हैं। फिर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारे बाप के नाम को अगर मैं बिगाड़ के पेश कर दूंगा तो क्या उससे तुम्हारा बाप तुम्हारा मामा हो जाएगा? ऐसी अच्छी पत्रकारिता, लेकिन हिम्मत नहीं उनके बाबत एक भी वीडियो कुलदीप पुनिया ने काटी हो। और भक्ता ने एक कहा था कि ऐसे सुअर के साथ कैसे तुलना कर दी, और इस तुलना को हम जायज नहीं मानते, और यह जो चीज है कति गलत है। धमकी आई अनुब्याना खेड़ा के पास, आपके गांव का होगा वो भी, जिसके पास ये धमकी आई इस धर्मेंद्र हुड्डा की। कहां गई आपकी वीडियो? क्यों नहीं बनाई आपने? आप तो अपने गांव वाले के भी कौन है? आप तो अपने गांव वाले के भी नहीं हो कि उसकी मदद में आप ये खड़े हो जाओ कि कैसे धमकी दे दी मेरे गांव वाले को। सरेआम धमकी आई रोहित गोदारा की, सरेआम धमकी आई रणदीप मलिक की। कहां गया आपका कैमरा उस वक्त? कहां गई आपकी? बता दे कोई शब्द गया हो तो। भक्तों ने ये कर दिया, भक्तों ने ये कर दिया, और मुझे ये पता है। और दबाव बनाने की जरूरत नहीं है हमारे भाइयों पर। जो भी कुछ भक्तों ने किया वो 100% सही है, और हम उन सही के साथ खड़े हैं। और कुलदीप पुनिया, अगर भविष्य में आपने कोई इस प्रकार की हिमाकत की तो फिर समझ लेना कि समाज में हम आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। सारा सच उजागर कर देंगे, जो बातें आप आग लगाने की करते हो, और इस बात से सब परिचित हैं। तो उम्मीद यह है कि भविष्य में किसी प्रकार से हमारे भगत भाइयों पर कुलदीप पुनिया जी आप दबाव ना बनाओ। आप तो बिल्कुल नजायज, आप तो आग लगाने का काम कर रहे हो कि जो कुछ हमने बिगाड़ दिया सारा खाप पंचायतों का बिगाड़ दिया। हमने क्या कह दिया खाप पंचायतों का? हमने यही कह दिया कि भाई जो फैसला वो एक तरफी है, हमारी बात सुनी जाए। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता कि भाई एक बार खाप ने कह दिया फाइनल है। खाप पंचायत की, पहले तो पंचायत की बात वहां हुई, उसके बाद कितनी बार ऐसा होता है कि पंचायत कई बार बैठा है। आपको बता दो कितनी बार बैठा है। इतिहास का ठेकेदार बन रहा था। एक खाप से पंचायत नहीं होती, सर्व खाप पंचायत भी वो है। सर्व खाप पंचायत क्यों है? क्योंकि एक खाप से वो बात नहीं बनी, नहीं सुलझी, कोई कारण रहा होगा। क्या इस पंचायत में वो लोग थे जो हुड्डा के गांव के थे, धर्मेंद्र हुड्डा के गांव के थे, उसने बताओ थे यो घटिया किस्म का दोगला इंसान है। अगर पंचायत होगी तो दोनों पक्षों के लोग आएंगे ना। वो कहां थे? वो लोग उनके गांव से नहीं थे। पीछे लेकर दावा-दावी करने की कोशिश कर रखी है, सब साफ दिखा है। और ये बात मैं कुलदीप पुनिया के लिए कह रहा हूं, किसी खाप पंचायत के गणमान्य व्यक्ति को नहीं कर रहा जिनको इसने भ्रमित कर दिया था। तो मेरा कहना तो यही है दोबारा से कि कुलदीप पुनिया किसी प्रकार से भी भक्तों पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें। आपकी गलतियां हैं, और इस प्रकार की वीडियो मैं समझता हूं तुरंत डिलीट कर देनी चाहिए। क्या शिक्षा देने लग रहा है आप?
हमारे घर का सदस्य हो गए और तू समाज में इन बातों का प्रचार करने लग रहा है जो हमने की नहीं। और अगली वीडियो कि भक्तों ने मांग ली माफी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपने। भक्तों ने मांग ली माफी, किसकी करते तू ये बात कहने लग रहा है? वहां हमारा तेरी इस वीडियो में हमारा प्रतिनिधि कौन है? तू जो सोच लेगा और तू जो कह देगा वही फाइनल है दुनिया में। अगली वीडियो में कहने लग रहा है मांग ली माफी। किस बात की मांग ली माफी भाई? और क्यों मांग ली? के कर दिया और की तुम्हारे को माफी मांगना चाहो, कारण की है? इसकी लास्ट वीडियो है इसमें हमने तो बताया कि मांग ली माफी। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि आप संयम रखें और वो बातें ना कही जाएं जो बर्दाश्त के ये नहीं। बिल्कुल सत्य बात है और हम भी ये कह रहे हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि बिल्कुल अनुचित है, नहीं होनी चाहिए तुलना। और मैं ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, खाप सरदारी, सारी की सारी खाप सरदारी संत रामपाल जी की तुलना सामान्य आदमी से नहीं करते। ये आपका एक मतलब पहले तो ये बता, क्या खाप सरदारी के आप प्रवक्ता हो, ठेकेदार हो? उनकी जगह आपके बयानबाजी को महत्वता क्यों दी जाए बताओ? देखो इसने यहां पर क्या बना रखा है, खाप सरदारी पर सवाल उठाने वाले संत रामपाल जी के शिष्यों ने मांगी माफी, जताया खेद, दिखाया बड़ा दिल। मतलब इसकी मर्जी है, ये किस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करता है। उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने माफी मांगी। जितनी भी खापे हैं, सभी खापों ने जो आश्रम में रखी होंगी पगड़ी, बल्कि मैंने तो ये सुझाव दिया था कि एक एक पगड़ी पर नाम लिखकर एक टैग लगा दे खाप का, कि ये इस खाप ने पगड़ी दी है, ये इस खाप ने पगड़ी दी, ये इस खाप ने पगड़ी दी है। मान सम्मान की पगड़ियां संत रामपाल जी को मिली, शायद ही किसी को मिली होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको। कुछ दिन पहले संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और उन भाइयों ने एक वीडियो बनाया था और उनके दिल में जो टीस थी, जो गुस्सा था, वो बिल्कुल जायज था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके गुरु की तुलना किसी के साथ की गई थी जिस बात से वो नाराज थे। देख लिया, किसी के साथ की गई थी, किसी के साथ नहीं। धर्मेंद्र हुड्डा का नाम लेने की औकात नहीं इसकी। सुनो, इसने पूरे वीडियो में धर्मेंद्र हुड्डा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रखी। और खाप सरदारी को लेकर उन्होंने काफी सारे सवाल उठा दिए। कल कुछ बातें मैंने उन भाइयों को बताई थी और फिर उन्होंने कल एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में सबसे पहले तो उन भाइयों की मैं बिल्कुल दिल के अंतःकरण से, अंदर की भावना से मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने माफी मांगी खाप सरदारी से। उन्होंने कहा कि अगर खाप सरदारी को हमारी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये दिखाता है कि उन बच्चों में कहीं न कहीं बड़ा दिल है। और उन बच्चों में तो पहले भी था, आज भी है और परमेश्वर की दया रहेगी तो आगे भी वो चीजें परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की अनुकंपा से बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आप में कहां है जो आपने आज भी नीचा दिखाने की कोशिश की है और धर्मेंद्र हुड्डा का नाम लेने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही है? इसका कारण क्या है? उस वक्त हमें लोग, दूसरे लोग जो आश्रम के विरोधी लोग, वो कहते थे कि ये तो आश्रम के पत्रकार हैं, ये तो आश्रम के लोगों के बिके हुए हैं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ आश्रम के लोगों ने हमारे को कह दिया हम दूसरी साइड से बिके हुए हैं। पहले तो आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं, सामान्य शिष्य नहीं। आप खुद कहते हैं हम एक बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं, तो आप उसका ख्याल रखें। संत रामपाल जी की शिक्षाएं नहीं ये। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई बात बता रहा है,
क्या वीडियो बनाने का अधिकार सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं है? आप खुल के वीडियो बना रहे हैं, हर किसी को जवाब दे रहे हैं। हमने भी एक सभ्य तरीके से, शालीनता से, हर एक शब्द में शालीनता आप गौर से सुनेंगे, और सपने में भी हम किसी का अनादर नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी उन सारी चीजों के जवाब दिए हैं। तो कुछ भाइयों, अब ये तो जवाब दे शालीन तरीके से, वो ठीक है, लेकिन उन भक्तों ने शालीन तरीके से जवाब दिया तो पेट में दर्द शुरू। यहां मेरा प्रश्न ये है, उन भक्तों ने शालीन तरीके से जवाब दिया तो ये उनको शिक्षा दे रहा है कि आपको ये बात आश्रम के राइट मंच पे उठानी चाहिए थी। उन्होंने वीडियो बना दी तो गलत कर दिया, इसने वीडियो बना दी तो वो ठीक कर दिया। ये कैसे है? हमें ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो दूसरी साइड से बिके हुए हैं। पहली बात तो आपकी सोच को सलाम है, वाह जी वाह। हम किसी के साथ नहीं, हम बात के साथ हैं, हम मुद्दे के साथ हैं, हम खापों से जुड़े हुए आदमी हैं। हम क्यों खापों को बदनाम कर रहे हो? खापों से जुड़े हो तो नाम लो ना। रामपाल जी की तुलना सामान्य आदमी से नहीं करते हैं। ये आपका एक भ्रम दूर हो गया, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा, जो मैं इसने पूरी वीडियो में कहीं पर भी धर्मेंद्र हुड्डा का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। इसने कहीं पर भी अपने चैनल पर धर्मेंद्र हुड्डा को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की कि वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अब आप खुद बता दो फिर। और कुलदीप पुनिया जी, ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूं। आपके चैनल पर धर्मेंद्र हुड्डा को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, उसका कारण बता दो। आप जो वीडियो बनाते हो धर्मेंद्र हुड्डा का नाम तक नहीं लेते, उसका कारण बता दो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को, भक्तों को, जिनको आपकी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार हैं, उनको तो आप शिक्षा देते हो, धर्मेंद्र हुड्डा को कभी नहीं समझाते। ये सवाल आपको मैं छोड़ते हुए, और अब मैं इस वीडियो को अंतिम रूप देने की कोशिश करता हूं। और सभी भक्तों को सत्साहेब, सतगुरुदेव जी की जय। किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमार्थी हूं। सत्साहेब।